हेलो बच्चों, मैं रुचि कटियार स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ। यहाँ पर बच्चों मैं बात करने आई हूँ उस टॉपिक पर जो हमें बहुत परेशान करता है जब हम क्लास 10th में पहुँच जाते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्लास 10th क्यों है ज़रूरी। हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं, सारी क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्लास 10th में आते हैं वैसे ही क्लास 10th में आने पर हमें एक अलग तरीके का डर सताना शुरू हो जाता है। रिश्तेदार अलग प्रेशर बना रहे होते हैं, घर वाले अलग प्रेशर बना रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि अगर 10th में फेल हो गए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, अगर 10th में टॉप कर गए तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा, क्लास 10th ही है जो तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। तो ये तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं और हमें सुनने को भी मिल रही होती हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही हम क्लास 10th में पहुँचने वाले होते हैं वैसे ही एक अलग तरह का प्रेशर हमारे ऊपर बन जाता है। अब कभी कभी हमारे दिमाग में ही ये बात आती है कि आखिरकार क्लास 10th में ऐसा क्या अलग है, आखिरकार क्लास 10th में ऐसा क्या अलग है जो बाकी क्लास में नहीं है, आखिर इसे हम बोर्ड एग्जाम क्यों कह रहे हैं, क्यों क्लास 10th में टॉप करना ज़रूरी है। मतलब बच्चों, ये सारी क्वेश्चंस वो हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन घर वाले कह रहे होते हैं, हमारे टीचर्स कह रहे होते हैं, अलग तरह का माहौल बन जाता है 10th में और हम बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्लास 10th क्यों है ज़रूरी, आखिर क्लास 10th को सीरियस क्यों लेना है, या फिर क्लास 10th से हमें ऐसा क्या मिलेगा जो हमें आगे चल कर के हेल्प करने वाला है, या फिर बच्चों बहुत तरह की बातें हैं। तो बच्चों, मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगी, वो बातें बताऊंगी जो फैक्ट हैं, है ना। और बेटा जी, उन सारी बातों पर मुझे लगता है कि आप सभी भी एग्री करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं, आखिर क्लास 10th क्यों है ज़रूरी। बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा जी वो ये है कि भविष्य के लिए करियर की राह तय करने में सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम होता है हमारा क्लास 10th। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे। देखिए बच्चों, आप 6, 7, 8, 9 तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, ठीक है। आप साइंस पढ़ रहे होते हो, एसएसटी पढ़ रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में आते हैं वैसे ही बच्चों आपको सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ने को मिलते हैं। अब क्लास 10th ही बच्चों वो क्लास होती है जहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट देखते हो कि यार मुझे तो बायोलॉजी पढ़ने मज़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्लास 11th में मुझे जो है बायोलॉजी चूज़ करनी है, या फिर यार मुझे तो 10th में मैथ्स से पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसका मतलब कि यार यह है कि मैं तो इंजीनियर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, या फिर यार मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मैं इंग्लिश में बिल्कुल बढ़िया सा प्रोफेसर बन सकता हूँ। तो बच्चों बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लास 10th में सिलेबस पढ़ते हो तो बेटा जी फिर किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, कि तुम्हें लॉयर बनना है। बच्चों क्लास 10th जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद इतना केपेबल हो जाते हैं कि आखिरकार क्या बनना है। तो बच्चों बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्लास 10th ही वो क्लास है जहाँ से हम अपने सपने बुनना शुरू करते हैं। भाई जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता ना यार कि हमें आईएएस बनना है, कि हमें पुलिस वाला बनना है, कि हमें टीचर बनना है, कि डॉक्टर बनना है ना। जब तक बच्चों हम यार इंटरेस्ट वाली बात ना, जब हम पढ़ेंगे, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हमें आईएएस बनना है, या फिर हमें पुलिस ऑफिसर बनना है, या फिर जो है हमें इंजीनियर बनना है। तो बच्चों क्लास 10th ही वो क्लास है जहां से हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्लास 11th में उस स्ट्रीम को चूज करते हैं। और बच्चों यही जो हमारा जो चूज किया हुआ सब्जेक्ट है वही हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए कह सकते हैं बेटा जी, पूरा करने के लिए लेकर के जाता है और सपने पूरा करता है। बच्चों जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है बेटा जी वो ये है कि आपकी शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाता है। यानी कि बेटा जी ये इसमें बेटा जी कुछ भी शक नहीं है कि क्लास 10th की मार्कशीट आपके लिए बेटा जी कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है क्लास 10th की मार्कशीट। आप कहोगे मैम कैसे।
अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोगों ने भी सुना होगा कि क्या कभी किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, कभी 8th के मार्क्स देखे जाते हैं, या कभी क्लास 7 के मार्क्स देखे जाते हैं, या क्लास 9 के मार्क्स देखे जाते हैं? नहीं। जब भी बच्चों आप आगे पढ़ाई करने जाते हो, बड़ी कक्षाओं में जाते हो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, तो कॉलेजेस में जाते हो, तो वहाँ पर क्लास 10th के परसेंटेज देखे जाते हैं। यानी बच्चों, जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो कहीं ना कहीं आपकी एक शैक्षणिक उपलब्धता को बेटा दर्शाती है। वहीं पर बच्चों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जब बेटा जी आप पहुँचेंगे अपना इंटरव्यू देने, तो बच्चों इंटरव्यू के टाइम पे जब आप मार्कशीट लगाएंगे तो सबसे पहली मार्कशीट बेटा आपकी क्लास 10th की होती है। तो जब इंटरव्यूअर आपके मार्क्स देख रहा होगा तो नो डाउट उसके हाथ में सबसे पहली मार्कशीट होगी आपकी क्लास 10th की। वहीं पर बच्चों आपने सुना भी होगा कि जब भी हम सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर सरकारी एग्जाम्स देने जाते हैं, तो बच्चों जब काउंसलिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और बच्चों हमें हमारे मतलब कि मार्क्स देखे जाते हैं, क्या 10th में कितना स्कोर किया है, या 12th में कितना स्कोर किया है, या ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया है। तो बच्चों उस आधार पर मेरिट बनती है। तो बच्चों मेरिट में भी आपके 10th के जो मार्क्स हैं वो बहुत, कह सकते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा जो है अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार जो क्लास 10th है उसके मार्क्स कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धिता को दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से जो क्लास 10th है बेटा जी, वो कहीं ना कहीं छात्रों को तनाव और चिंताओं से निपटने के लिए तैयार करता है। आखिर बच्चों कैसे? बच्चों देखिए, जब आप 8th में होते हो, 7th में होते हो, 9th में होते हो, सिलेबस बहुत छोटा होता है ना, लोगों का प्रेशर नहीं होता है, कोई आपसे मार्क्स के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में आते हैं बच्चों, वैसे ही आपके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टीचर्स अलग प्रेशर बना रहे होते हैं, आपके फैमिली अलग प्रेशर बना रही होती है, हम खुद को प्रेशराइज कर रहे होते हैं ना। तो बेटा जी एक अलग तरीके का माहौल होता है क्लास 10th में, बेटा एक अलग तरीके की चिंता होती है, स्ट्रेस होता है। तो बच्चों क्लास 10th वो क्लास होती है जहां पर कहीं ना कहीं आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हो, है ना। आपने बच्चों सुना भी होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्लास 10th में मान लो फेल हो गए, है ना, क्लास 10th में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन बच्चों वो हार नहीं मानते हैं। क्लास 10th में बेटा जी आप उस लेवल पहुंच जाते हो कि आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि आप फिर आगे लड़ सकते हो, है ना। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए आप बच्चों घबराओगे नहीं। तो आपने सुना भी होगा कि यार वो एक भैया थे, वो तो क्लास 10th में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आईएएस की तैयारी करी और भैया जो है आगे चलकर वो आईएएस बन गए। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इन्होंने मेंटली प्रेशर को हैंडल करना सीखा, उन्होंने चिंता को हैंडल करना सीखा, है ना। तो बच्चों मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लास 10th वो क्लास है जो आपको मेंटली स्ट्रांग करती है। और बच्चों इसके बाद आप खुद इतने सक्षम हो जाते हैं कि अगर कभी आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा तो आप पीछे नहीं हटोगे, आप घबराओगे नहीं, आप जो है डरोगे नहीं, बल्कि बेटा जी आप जो है कह सकते हैं बिल्कुल लड़ोगे, है ना। तो क्लास 10th बच्चों कहीं ना कहीं स्ट्रेस के लिए कह सकते हैं छोटा सा पिन का काम करती है। स्ट्रेस बिल्कुल दूर कर लेंगे, स्ट्रेस हम हैंडल कर लेंगे यार। चलो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो क्लास 10th है वो आपको बेटा जी कहीं ना कहीं रिहर्सल करवाती है क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों क्लास 10th के बाद आपको पता है जो क्लास 12th है बेटा जी, 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो भी बच्चों बहुत टफ एग्जाम होता है। और बेटा जी जो ये बोर्ड परीक्षा है ये नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। आपने बेटा जी सुना होगा भाई स्टेट टॉपर्स निकलते हैं, है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो बच्चों 10th में आप पहली बार बोर्ड एग्जाम में जाते हो। अब क्लास 12th में बेटा जी फिर से आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो लेकिन क्लास 12th में आपको कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों अब बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो आपके दिमाग में एक तरह की चीज़ें थी, 10 तरह की चीज़ें होती हैं यार, पेपर कैसे देना होगा, एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें होंगी, या फिर कैसे हमारी जो बोर्ड परीक्षा है वो स्कूल की परीक्षा से अलग होती है। अब बच्चों जब आप क्लास 12th में पहुँचोगे तो कोई भी तब बच्चों बेटा जो है आपको इन
सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों उस टाइम तक आपका जो ये डर है वो दूर हो चुका होगा, क्योंकि आप तब तक 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे चुके होंगे। बच्चों इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी 10वीं जो है वो 12वीं की बेटा जो है रिहर्सल करवा रही है। तो बच्चों मेरे ख्याल से जो है ये एक बहुत ही बढ़िया अपना जो है प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बच्चा जी हमारा डर दूर हो जाता है 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों अब बेटा जो है जो मेरे ख्याल से जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे नज़रिए से, वो ये है कि आपको दूसरों के बीच अपने स्तर का एहसास कराने में मदद करता है। तो बच्चों जरा सोचो कि आप जब स्टेट टॉपर बनते हैं तो बच्चा बेटा जी आपका एक जो कह सकते हैं स्तर जो होता है वो अलग होता है लोगों के बीच में, है ना। आपका स्तर एक अलग ही होता है। मीडिया वाले आपके घर आए हुए होते हैं, लोग आपसे पूछ रहे होते हैं आपने कैसे पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई नहीं करी, या बच्चों जो भी है मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए आपके जब मान लो अच्छे परसेंटेज आए तो बेटा जी क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक स्तर आपका बढ़ गया है ना। आपने अपना स्तर देख लिया यार कि मतलब कि जो मेरा स्तर है वो यार कहाँ पर है, एग्जैक्टली कहाँ पर है। और बच्चों हम ये मान के भी चलते हैं कि अगर आपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं बच्चों अब आप कह सकते हैं अब आप खुद इतना मोटिवेट हो चुके हो कि आप आगे चल करके अपने भविष्य को चुनने के लिए खुद सक्षम हो चुके हैं। या फिर अगर आपके क्लास 10th में मार्क्स कम आए तो बेटा जी वो आपको ये भी एहसास कराता है कि एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, दुनिया इतनी आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे है और हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपने सुना तो बच्चों होगा ना, अंधों में काना राजा। तो बच्चों बेसिकली जो ये बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा जी वो क्या बताती है, बेटा जी वो आपको बता देती है यार कि दुनिया कितनी बड़ी है, कंपटीशन कितना बड़ा है, और उस कंपटीशन में फिर उन इतने सारे बच्चों के बीच में हमारे नॉलेज का स्तर कहाँ पर है। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम है बेटा जी वो आपको दूसरों के बीच में अपने स्तर का एहसास कराती है, क्योंकि बच्चों नेशनल लेवल टेस्ट होता है तो बेटा जी यहाँ से जो आपका स्तर है बेटा वो एक अलग लेवल पर ही पहुँच जाता है और आप अपना लेवल जो है खुद पहचानने में सक्षम होते हो यार कि मतलब कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पर, मुझे और कितनी मेहनत करनी है। तो बच्चों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्लास 10th आखिर क्यों ज़रूरी है, क्लास 10 के मार्क्स आखिरकार हमें किन ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, क्लास 10th में हम किन किन चीज़ों को लेकर के जो है सक्षम हो सकते हैं, और बच्चों क्लास 10th कैसे मदद करता है हैंडल करने में स्ट्रेस और जो है बाकी तरह तरह की जो है चीज़ों को हैंडल करने में, और क्लास 10th कैसे मदद करेगा आपको आगे आपकी जो सक्सेस है उसमें कैसे मदद करेगा क्लास 10th। तो आई होप बच्चों कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आखिर क्लास 10th क्यों है ज़रूरी। तो अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, क्लास 10th को लेकर के आपके दिमाग में क्या बातें चलती हैं बच्चों उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। और बच्चों अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये सेशन बहुत ही बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली और बेटा जी अपने जो है रिश्तेदारों को भेजना, शेयर करना मत भूलना। अच्छा हाँ, एक और अंत में एक बात बोलना चाहूँगी, क्लास 10th के बारे में तो जान लिया है क्लास 10th क्यों है ज़रूरी, लेकिन जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले हैं उनके लिए भी दिमाग में आता होगा ना क्लास 11th क्यों है ज़रूरी। तो बच्चों क्लास 11th क्यों है ज़रूरी उसमें राधिका मैम और कामेश सर लेकर के आ रहे हैं एक बढ़िया सा सेशन, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो बच्चों क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।